बढ़ते हैं आगे और ब्रेकिंग न्यूज 100 में 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं। जोशीमठ में लगातार दरारों से दहशत में लोग। अब तक 603 मकानों में आ गई दरार, लोगों को घर खाली करने के आदेश। जोशीमठ को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट, पीएमओ में बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग, एनडीआरएफ की टीमें भी जोशीमठ में तैनात। जोशीमठ में दरार पर बोले वरिष्ठ वैज्ञानिक डीपी डोभाल का, मोरेन पर बसा हुआ है जोशीमठ, मोरेन यानी ग्लेशियर का मलबा। जोशीमठ में हर तरफ दरार ही दरार, सड़क पर भी चारों तरफ दिखाई दी दरार, कई सड़कें भी टूटी। जोशीमठ में न्यूज नेशन की टीम मौजूद, लोगों ने रो रो कर सुनाई आप बीती दहशत के बीच जीने को मजबूर। दरार की वजह से लोगों के घर हुए बर्बाद, सड़क पर आए लोग, कई लोगों के घर पूरी तरह से तबाह। जोशीमठ मामले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका का, लंबे समय तक जोशीमठ के संकट की अनदेखी हुई, रिसाव और जमीन धंसने की जांच हुई। जोशीमठ में दरार से कई जगह भारी नुकसान, जोशीमठ से झुका नजर आया घर, कई जगह दिखे भूस्खलन जैसे हालात। जोशीमठ के अमर कल्प वृक्ष के आसपास भी आई दरार, कल्प वृक्ष के पास के मंदिरों में भी आई दरार। ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम में भी आई दरारें, मठ की दीवार और बाउंड्री वॉल में आई दरार, मठ की छत का कुछ हिस्सा भी क्रैक हुआ। सीएम धामी ने जोशीमठ को लेकर देहरादून के आपदा प्रबंधन केंद्र में की बैठक के बाद अधिकारियों के साथ किया एरियल सर्वे। न्यूज नेशन से बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा जोशीमठ की स्थिति पर हमारी पूरी नजर, लोगों के रेस्क्यू पर हमारा ध्यान, जोशीमठ शहर सुरक्षित बचेगा। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग और उत्तरकाशी में भी भू धसान का खतरा, कर्णप्रयाग के 50 से ज्यादा घरों में पड़ी दरार, उत्तरकाशी के मस्ताड़ी में भी घरों में दरार पड़ी। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी, दिल्ली एनसीआर में लगातार गिर रहा है पारा, सप्तजंग में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री दर्ज किया गया। आज भी कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली, घने कोहरे की वजह से परेशानी, कुछ दूरी पर दिखना हुआ मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का भी बड़ा संकट, दिल्ली में 433 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। कोहरे और ठंड की वजह से सड़क, रेल, हवाई यातायात प्रभावित, कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की धीमी हुई रफ्तार, कई ट्रेनें ले। दिल्ली के कर्तव्य पथ की सामने आई तस्वीर, कोहरे में छिपा इंडिया गेट, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग रहे नदारद। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से 20 फ्लाइट्स लेट, एयरपोर्ट पर फंसे लोग, फ्लाइट्स लेट होने से लोगों की बड़ी मुश्किल है। करनाल में घने कोहरे के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, समर्थकों की भीड़ के साथ नजर आए राहुल गांधी। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी भीषण ठंड, गलन की वजह से घरों में दुबके लोग, राहगीरों को भारी परेशानी। यूपी के शेल्टर होम में दिखा सीएम योगी के निर्देशों का असर, सभी 75 जिलों के रैन बसेरों में ठंड से बचाव के मुकम्मल इंतजाम। आगरा में भी कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, सुबह कोहरे की वजह से ताजमहल दिखना हुआ मुश्किल। कोहरे का ट्रेनों पर भी बुरा असर, खराब मौसम की वजह से देरी से चल रही है 335 ट्रेनें। वाराणसी में भी कोहरे और ठंड का प्रकोप, घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें चल रही है लेट, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने के लिए मजबूर हुए लोग। यूपी के सीतापुर में भी कड़ाके की ठंड, शहर में 5 डिग्री की ठिठुरन, अलाव का सहारा ले रहे लोग। हरदोई में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम, शीतलहर की वजह से बढ़ी ठिठुरन। फिरोजाबाद में कोहरे की कहर से लोग हुए परेशान, सुबह विजिबिलिटी रही जीरो, सड़कों पर अलाव का सहारा ले रहे लोग। एमपी के छतरपुर में नौगांव में ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 0 डिग्री तक पहुंचा पारा, हाड़ कपाने वाली ठंड से लोग परेशान। पश्चिम बंगाल में भी कई जगह ठंड और कोहरे ने किया परेशान, सिलीगुड़ी से सामने आई तस्वीर, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। एमपी के डिंडोरी में दिखा कश्मीर जैसा नजारा, खुले आसमान में खड़ी गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। एमपी के छतरपुर में हाड़ कपाने वाली ठंड, 0.5 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान, सड़क पर सन्नाटा। लगातार बढ़ रही है ठंड, जिसके चलते नोएडा और गाजियाबाद में 12 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी, शीतलहर से राहगीरों को भी हो रही है परेशानी। भीषण ठंड के चलते पटना के 14 जनवरी तक सभी स्कूल बंद, पहले 7 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का लिया गया था फैसला, 10वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। बर्फ की सफेद चादर से ढका जम्मू कश्मीर, मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन भारी बर्फबारी को लेकर किया अलर्ट। लेह लद्दाख में भी भारी बर्फबारी के बीच जोजिला पास पर बड़ी सैलानियों की भीड़, बर्फबारी के चलते कई रास्ते ब्लॉक, हाईवे पर जम बाचा। लद्दाख में मशीनों के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी, सड़कें बर्फ के नीचे हुई दफन, बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोग परेशान। दुनिया के कई देशों में भारी बर्फबारी का कहर, जापान में बर्फबारी ने मचाई तबाही, अब तक करीब 20 लोगों की मौत। टोक्यो में बर्फीले तूफान ने किया परेशान, लोगों का गाड़ियां चलाना हुआ मुश्किल, बिजली के तारों पर भी बर्फ की मोटी परत है। जापान की सड़कों पर बर्फ की 2 फीट मोटी चादर बिछी, लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल, जनजीवन अस्त व्यस्त।
अमेरिका में भी कुदरत ने बरपाया कहर। मिनेसोटा में स्नोफॉल के चलते सड़कों पर 8 से 10 इंच मोटी बर्फ की चादर। पिछले 10 दिनों में शहर में लगातार हो रही है बर्फबारी। दक्षिण कोरिया के सियोल में फिर शुरू हुई बर्फबारी। सियोल के गांव में स्नोफॉल के चलते परेशान हैं लोग। पीने के पानी की किल्लत। भारी बर्फबारी के बाद भारी बारिश के बाद कोर्टों की सड़कों पर भरा पानी में डूबी घरों के बाहर गाड़ियां। जनजीवन अस्त व्यस्त। सीज फायर खत्म होते ही रूस का यूक्रेन पर जोरदार हमला। रूसी सेना ने यूक्रेन पर T-90 टैंक से किया अटैक। यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। रूस ने देर रात डोनेट्स्क पर किया जोरदार हमला। एक साथ दागी 7 मिसाइलें रिहायशी इलाकों को किया टारगेट। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। नावे कोस्ट के पास से दागी मिसाइल। एडमिरल गोर्शकोव क्लास फ्रिगेट से रूस ने दागी मिसाइल। खरसौन में रूसी बंकर पर यूक्रेन ने किया पलटवार। रूसी सैनिकों को खदेड़ने में जुटा यूक्रेन। बंकर के बेहद करीब यूक्रेनी सैनिकों के टैंक से हमला। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को जर्मनी ने दिए अपने खास बैटल ट्रक। मिसाइलों को लोड करके ले जाने में सक्षम है जर्मन ट्रक। यूक्रेन के बाखमुत में Su-25 लड़ाकू विमानों ने किया जोरदार हमला। यूक्रेनी फाइटर जेट्स ने रूसी बंकरों पर दागी मिसाइलें। यूक्रेन पर रूस कर रहा है 2 तरफा हमला। बेलारूस में यूक्रेन बॉर्डर के पास पहुंचा रूसी सैनिकों का जत्था। उत्तरी यूक्रेन में घुसपैठ करने में जुटी रूसी फौज। रूस ने लॉन्च किया अपना स्पेशल ऑपरेशन BM-21 ग्रेड से दागे रॉकेट। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को किया बर्बाद। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को हिंदुस्तान की चुनौती। भारत और जापान की वायुसेना अगले हफ्ते करेगी युद्ध। संयुक्त युद्धाभ्यास 12 से 26 जनवरी तक चलेगा वीर गार्जियन 2023। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। रजौरी हमले में शामिल थे दोनों आतंकी। जम्मू कश्मीर के रजौरी में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन। टारगेट अटैक के बाद से आतंकी की तलाश जारी। संदिग्ध घरों की तलाशी ले रहे सुरक्षा बल के जवान। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का हुआ आगाज। सीएम शिवराज ने प्रवासियों का किया स्वागत। 70 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, तेरे मेरे की सोच छोटे दिल वालों की भारतीयों ने दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़े। सीएम शिवराज बोले, अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का लिया है संकल्प। इंदौर में आज से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी भी करेंगे शिरकत। 11 जनवरी से होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में 7 विधायक बने मंत्री। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने दिलाई शपथ। पूर्व सीएम के बेटे विक्रमादित्य भी कैबिनेट में शामिल। आज 32 स्विस मेहमानों को लेकर वाराणसी पहुंचेगा गंगा विलास क्रूज। पर्यटन विभाग करेगा भव्य स्वागत। 13 जनवरी को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी। कोरबा में अमित शाह की जनसभा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति पर चर्चा। गोवा में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत की सब भाषाएं हमारी भाषाएं, यहाँ के लोग हमारे अपने। यूपी बीजेपी को मकर संक्रांति के बाद मिल सकते हैं नए प्रभारी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला संभव। 2024 के लिहाज से होगी नियुक्ति। एसपी मीडिया सेल का ट्विटर हैंडल संचालक गिरफ्तार। हजरतगंज पुलिस ने मनीष जगन अग्रवाल को किया अरेस्ट। अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी पर भड़के अखिलेश। पुलिस मुख्यालय पहुंचकर ज्वाइंट सीपीसी के बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। अखिलेश यादव ने पुलिस हेडक्वार्टर पर चाय पीने से किया इनकार। कहा, बाहर से मांगते हैं चाय, आपने जहर दिया तो। बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा दिन आज। 21 जनवरी तक चलने वाले पहले चरण में घरों की होगी गिनती। 1 अप्रैल से शुरू होगा दूसरा चरण। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का चौथा दिन। आज सिवान में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। झारखंड के वकीलों को सरकार की सौगात। पेंशन की राशि दोगुनी। कोर्ट फीस मामले में भी अमेंडमेंट का आश्वासन। प्रतिबंधित किए जाने के फैसले से बौखलाया लश्कर का सहयोगी आतंकी संगठन TRF। नई लिस्ट जारी कर टेरर अटैक तेज करने की धमकी। दिल्ली के कंजावाला केस में आरोपियों का बड़ा कबूलनामा। कार के नीचे आई थी अंजलि। इस बात से वाकिफ थे आरोपी। डर की वजह से भागते रहे गाड़ी। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में संदिग्ध ब्लास्ट। धमाके के बाद दुकान में लगी भीषण आग। 1 की मौत, 2 लोग घायल। सदर बाजार धमाके का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। धमाके वाली जगह पर पहुंची क्राइम विभाग और FSL की टीम। धमाके के बाद सड़कों पर गिरे टुकड़े की हो रही है जांच। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पिछले 6 दिनों में जारी है लगातार तेंदुए की तलाश। वन विभाग और पुलिस की टीम लगातार मौके पर मौजूद। 27 दिसंबर के बाद 4 जनवरी को दिखा था तेंदुआ न पकड़े जाने पर सड़क पर उतरे सोसाइटी के लोग। वन विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल। ग्रेटर नोएडा के बाद अलीगढ़ की सड़कों पर घूमता दिखा तेंदुआ। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। वन विभाग की टीम ने ऑपरेशन चलाकर तेंदुए को पकड़ा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सड़क पर आई बाघिन। काफी देर तक जाम रही सड़क। गाड़ियों की लंबी कतार। यूपी के अमरोहा में खेत में काम करे ग्रामीणों को मिला अजगर। 5 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप। गांव वालों में दहशत। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में महंगाई से मचा हाहाकार। खाने के पैकेट को लेकर मची भगदड़।
चीन के हाईवे में बड़ा हादसे के बाद इलेक्ट्रिक कार में धमाका, कई फीट तक उछल कर गई कार। रांची कैश कांड में फंसे कांग्रेस के 3 विधायक, ईडी ने तीनों को भेजा समन, पूछताछ के लिए तीनों को अलग अलग बुलाया। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक युवक की निर्मम हत्या, सिर पर भारी पत्थर मारकर जाली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। असम के करीमगंज में बड़ा हादसा, खाई में गिरा मिनी ट्रक, 2 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। फर्रुखाबाद से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर बड़ा हादसा, रोडवेज बस और ट्रक की भीषण टक्कर, 1 शख्स की मौत। बीजापुर में बीच सड़क पर मिला 25 किलो का आईईडी बम, बीडीएस की टीम ने किया निष्क्रिय, वाहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था बम। ग्रेटर नोएडा में कंपनी के सुरक्षा गार्ड ने की दूसरे सुरक्षाकर्मी की हत्या, मामूली कारसुनी में उतारा मौत के घाट, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अमरोहा में हाईवे पर खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, कार के बोनट पर बैठकर दबंगों ने मचाई दहशत, हाईवे पर बर्थडे पार्टी के नाम पर हुड़दंग। पुणे के कोयता गैंग का तांडव, हथियारों के साथ रेस्टोरेंट में तोड़फोड़, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बस में आग लगने से मचा हड़कंप, बाल बाल बचे यात्री, सड़क पर लोगों में हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस में 5 शातिर बदमाशों ने गिरफ्तारी की है, कारोबारी को धमकाने और पीटने का आरोप, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। आगरा में अचानक ट्रैक्टर में घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे के बाद कार क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे कार सवार। जालौन में शराब माफिया पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 5 करोड़ 80 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर टर्मिनल पर पलटा बड़ा जहाज, समुद्र में जा गिरे कई कंटेनर, लोडिंग अनलोडिंग के दौरान एक तरफा पलटा जहाज। सुकमा में 1 लाख के इनामी सहित 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर, घर वापसी अभियान के तहत किया आत्मसमर्पण, हथियार बम ब्लास्ट जैसे मामले में शामिल। यूपी के बहराइच में आवारा पशुओं का आतंक, एक शख्स पर एक सांड ने किया जोरदार हमला, बुल ने युवक को दौड़ा कर पटका। अहमदाबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आगाज, गुजरात के गवर्नर और सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया शुभारंभ, कई देशों के पतंगबाज शामिल। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का रंगारंग कार्यक्रम से शुभारंभ, महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य से बांधा संबंध। वाराणसी के अस्सी घाट पहुंचे सिंगर शान, मां सोनाली मुखर्जी की बरसी पर विधि विधान से की पूजा। और आगरा में शूटिंग के लिए पहुंचे अनुपम खेर और गुरु रंधावा, ताजमहल के पीछे बनाया वीडियो, एक साथ गाना गाते आए नजर।